हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के पास। और बताओ कैसे हालचाल आपके, सब बढ़िया। मैं आ चुका हूं आपके लिए 12 बजे वाली क्लास लेकर, और आज हम और अच्छी चीजें करने वाले हैं बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 4 स्टार्ट होगी आज डेली, जो 12 बजे होने वाली क्लास। अब की बार डिफेंस पार्ट तांडव बैच बेटा, पूरा फुल बैच करवाया जाएगा। इंडियन नेवी एयरफोर्स वालों के लिए सारी चीज कवर करवाई जाएगी। क्लियर? तो अपने एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं कि दिल से मर कर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी, जय हिंद जय भारत। तो मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। और मैं मैनपाल का एनडीए नेवी एयरफोर्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और उनके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि वो मैथ्स के अंदर अपने फुल मार्क्स लाएं और अपने देश की सेवा के लिए डिफेंस की सेना में घुस जाए का मतलब ऐसे नहीं, इज्जत से पेपर देकर, मेडिकल फिजिकल सब देकर, इंटरव्यू वगैरह देकर बाद में हम देश की सेवा करें। तो बेटा अब आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे अपन जो थोड़ा सा टाइप सेकंड था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के ऊपर हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। फिर आपको ये भी बताया गया था कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू अगर ए दे रखी है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? ये मेरा रिजल्ट है, कोई देखना चाहता देख लो। 25 में से 25 नंबर है मेरे मैथ्स के अंदर, जो सितंबर 2020 के अंदर एयरफोर्स का पेपर हुआ था श्री मैनपाल का नाम से। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आगे की चीज को बताने से पहले मैं थोड़ा पिछले वाला रिवाइज करवा देता हूं कि अगर हमारे पास में क्या बेटा, सेक थीटा क्या था, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू अगर रूट के अंदर, या फिर ए डायरेक्ट ले लो, रूट के अंदर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वापस करना पड़ेगा। ए दे दिया जाए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हो बेटा। और वो वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये डायरेक्ट वैल्यू बेटा याद रख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन वगैरह आपने जो करवाए थे प्रीवियस क्लास के अंदर वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब आगे की चीज को बेटा डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन ही देख लो। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि √3, ध्यान से देखना बेटा, और क्वेश्चन सारे करना, नोट करना बेटा, नोट्स बहुत जरूरी है। और माइनस में सेक 20 डिग्री। बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास में ऑप्शन है 0, 2, 4 और 8। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी बताओ बेटा। 0, 2, 4, 8 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देखते हैं कितने सेकंड के अंदर उड़ाते हो आप। जल्दी बताओ बेटा फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। अपने पास टाइम नहीं होता, नहीं वैसे ही पता है आपको। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ बेटा। और बताओ जवानों, तैयारी वारी कैसे चल रही है? बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो बेटा। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो पहले बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक की 3 क्लास करो बेटा, उसके बाद में ब्रह्मास्त्र क्लास को करो, और जितने क्लासेस होने के बाद में इतने अंडर बैच में हो, ताकि आपका बेसिक पहले से बन के तैयार हो जाए। बोला सर इसको अपने काम करते हैं, पहले साइन को उसके अंदर चेंज कर ले। हाँ भैया करना ही पड़ेगा। ये साइन 20 डिग्री हो गया, आपने बोला सर साइन 20 डिग्री होगा, माइनस में ये कितना हो चुका है बेटा, तो बोला सर 1 अपॉन कोस 20 डिग्री हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया कि यहां से सर एलसीएम वेल्सियम का तो लफड़ा करना ही पड़ेगा। √3 कोस 20 डिग्री माइनस में साइन 20 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बेटा, और अपोन में कितना आ चुका है, तो बोला सर अपोन के अंदर आ चुका है साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ सर अब तो समझ गए हम क्या करना है आगे। कैसे बेटा, तो बोला सर 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो अंदर कितना आएगा बताओ। 1/2 मतलब 1/2 का मतलब होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बात हो रही है। देखो बेटा जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो बोला सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड अंदर करवा देते हैं, मतलब इस टाइप से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। आपने बोला सर ये लिख दिया, अब तो समझ में आ गई कहानी, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। आपने बोला हाँ सर अब तो समझ में आ गया, क्योंकि ये अपने पास में क्या बनेगा, बोला सर ये बन गया अपने पास में साइन के अंदर कितना बन चुका है, साइन 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती, और ये वैल्यू किसकी होती है, बोला सर कोस 30 की वैल्यू होती है, या कोस 60 की होती है बेटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, ये आपके चीज समझ में आ गई होगी, कोस 60 की वैल्यू ये आपकी। अब आपने अपोन में क्या लिखवा रखा है अभी भी, बोला सर अभी भी अगर यहां पर भी सर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 साइन 20 कोस 20 आएगा, नहीं आएगा बेटा। बोला हाँ सर ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब अपने पास में फॉर्मूला बन चुका है बेटा, साइन 60 कोस 20 माइनस कोस 60 साइन 20, ऊपर फॉर्मूला बन चुका है, जिसके वैल्यू क्या बताओगे। बोला सर 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे हो जाएगा बेटा। ये बन चुका है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, अपोन के अंदर तो बन ही गया था कितना, साइन 40 डिग्री, क्यों डबल बन गया एंगल, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है कि नहीं होता। बोला सर 4 साइन 40 डिग्री अपोन में कोस 40 डिग्री, और आपको पता चल गया यहां से इसका आंसर कितना आ गया मेरे बेटे,
4 आंसर आ चुका। कितना? 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटे? बोला सी ऑप्शन सर सही हो जाएगा। अब देख लो बेटा, ऐसे करना था क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देखते हैं आप कितनी देर में कर पाओगे। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी फटाफट। क्लास को अपने दोस्तों के साथ बांटा करो बेटा, ताकि किसी और बच्चे की फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। 1/sin 10 डिग्री माइनस में √3 cos 10 डिग्री। देखते हैं बेटा कौन बता पाएगा। मैं आपके पास में ऑप्शन बता देता हूं, 0, 2, 4, 8। देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। जल्दी फटाफट बताओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू अपने पास में क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। तो आपने बोला सर वापस वही काम करना, cos 10 डिग्री माइनस में √3 sin 10 डिग्री। ये तो एलसीएम वेलसीएम लेना ही पड़ेगा सर। अरे हाँ भैया, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। और ये बन चुका है sin 10 डिग्री और cos के अंदर 10 डिग्री। अब बोला सर यहाँ पर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 1। तो वापस सर वही काम करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, ताकि क्या बन जाए 4। यहाँ पर मैंने कर दिया, पीछे वाले क्वेश्चन को देखना 4 का क्यों किया, क्योंकि एक तो 1/2 यहाँ पे आएगा, cos 10 डिग्री माइनस में √3/2 sin 10 डिग्री। ये हुआ कि नहीं हुआ? और नीचे की तरह बन चुका है बेटे। तो बोला सर नीचे भी 2 से, क्योंकि 2 एक ऊपर वाले को दे दिया, एक नीचे वाले को दे दिया, 2 sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। अब समझ में आया कि नहीं आया? आपने बोला सर 1/2 क्या होता है साइन के अंदर? अरे बेटा साइन के अंदर ये होता है sin 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? बोला सर ये cos 30 डिग्री हो गया। तो आपको पता चल गया सर, ऊपर लगेगा साइन ए cos b वाला फॉर्मूला, तो कितना बनेगा sin 30 माइनस 10 डिग्री अपोन के अंदर कितना आ चुका है? बोला सर 2 के साथ बना के sin 20 डिग्री। अब ये कटपिटा गया बेटा, वैल्यू आ गई है 4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अपने को क्वेश्चंस को लपेट देना था, लपेट देना था, लपेट देना था। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा के, जो भी आप मानो। अब देखो बेटा अपने पास में नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो आपने बोला sec स्क्वायर थीटा। सर अरे बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आइडेंटिटीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? बोला हाँ सर। अब ये सर हम जानते हैं, अब क्या हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो याद करनी होती है सर a + b मल्टीप्लाई में a माइनस बी। ये मल्टीप्लाई में याद करवाया था। बोला हाँ सर। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? याद रखना sec थीटा माइनस tan थीटा है, tan थीटा माइनस sec थीटा नहीं है। क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, तो आपको याद भी हो जाएगा गलती करने पर। लेकिन याद रखना sec थीटा माइनस tan थीटा है बेटा, tan थीटा माइनस sec थीटा नहीं है, वरना माइनस का हो जाएगा उसमें कॉमन है। बोला सर इसको ऐसे लिख दिया। तो ये याद रखना बेटा, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू होती है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। इनको यहाँ भेज दिया आपने बोला सर हाँ भेज दिया। और अगर बेटा यहाँ पर ये बोला जाए sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा, तो बोला सर ये उल्टा कर देंगे, यानी कितना 1/sec थीटा। यानी ये आपस में एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। और मैंने इन क्लास के अंदर करवाए भी थे, पीछे वाली क्लास के अंदर। तो ये याद कर लो बेटा, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू होती है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। ये सारी चीज याद करनी है प्रॉपर तरीके से। याद है कि नहीं है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट, इसको नोट कर लो जल्दी से। आपने बोला सर हाँ अब तो याद हो गया। अब देखो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना बेटा, sec थीटा प्लस tan थीटा की x दे दे, क्या दे दे? x दे दे। यानी अपने पास में देखो, इसको दूसरे पेन से नोट करवाता हूँ, अपने पास में x दे दे। तो ये बताओ बेटा sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर sec थीटा माइनस tan थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, नहीं होता? आपने बोला हाँ सर। मतलब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? बोला सर ये आ जाएगी 1/x। आएगी कि नहीं आएगी बेटा? बोला हाँ सर, क्योंकि रेसिप्रोकल अभी तो बताया कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक x हो गया तो एक 1/x ही होगा ना अपने पास में। हाँ भैया, अब ये बात तो समझ में आ गई। अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो बेटा, तो 2 sec थीटा की वैल्यू कितनी बन जाती है? तो बोला सर x + 1/x बन जाती है। और बोला sec थीटा की वैल्यू कितनी बन जाती है? तो आपको याद करना है बेटा, एलसीएम ले लो, x² + 1 अपॉन में देखो x तो था ही, लेकिन 2 इस साइड भेज दे तो 2x। ये होती है बेटा, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा x दे रखा है तो sec थीटा की वैल्यू ये होगी। tan थीटा बता पाओगे बेटा? हाँ सर बता पाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर x² माइनस का 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये tan थीटा आ जाएगा। और यहाँ से बेटा sin थीटा भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगर sin थीटा आ गया तो फिर तो सब कुछ आ गया। sin थीटा की वैल्यू बेटा x² - 1/x² + 1।
आपने बोला सर साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, ऐड सब्ट्रैक्ट का क्या कुछ लफड़ा किया। अरे बेटा ये सेक थीटा किसका रेशियो होता है बताओ जल्दी से। बोला सर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होता है और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है। तो बोला सर ये रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का था, तो हमने आराम से बता दिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? आई होप ये आपको समझ में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा। ये क्या आ चुका है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ चुका है। ठीक है, अब ये चीज नोट कर लो बेटा, पहले तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये वैल्यू दे रखी होगी, तब आगे बात करेंगे। ये वैल्यू गिवन होगी तभी अपने पास पता। अब बोला सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स किस गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की एक्स दे दे तो बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x हो जाएगा। एक देगा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, बस बात वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रही है चीज समझ में? तो बेटा जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ करने वाले हैं अपन। अब देखो बेटा एक चीज आपको याद करनी है कि जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स है, अब ये जो कैपिटल एक्स है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये वाला जो एक्स है वो अगर ये जो एक्स दे रखा है वो अगर 1 से बड़ा हुआ तो अपने पास में क्या होगा, जो थीटा होगा, जो थीटा ध्यान से देखना बेटा, जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर बिलोंग करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और एक्स की वैल्यू अपने पास में लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटी होगी, तो थीटा कहां बिलोंग करेगा? बोला सर थीटा बिलोंग करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब बेटा मैं पहले बोल रहा हूं, याद कर लेना, मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की बात कर रहा हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की नहीं कर रहा। ये याद कर लेना, एक चीज याद कर लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आई की बात? आई होप ये समझ गए होंगे बेटा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये चीज सारी नोट कर लो। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, एक्स अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, एक्स लेस देन 1 हो गया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। ये सब बेटा याद कर लो जल्दी से फटाफट, फिर अपन आगे की चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, चलो देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। ये नोट कर लिया बेटा? अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन है अपने पास में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अपने पास में 2 दे रखी है। तो आपको क्या पूछा गया, देखो मैं बता रहा हूं आपको कि क्या क्या आपको बताना है। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कितना होगा ये बता दो बेटा, सेक थीटा कितना होगा ये बता दो मेरे को, और टेन थीटा कितना होगा वो आप मेरे को बता दो। जल्दी से बताओ बेटा फटाफट, जल्दी फटाफट बताओ बेटा कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो बोला सर बहुत ही इजी हो गया ये तो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा वाला। कैसे हो गया इजी बेटा? तो बोला सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो रेसिप्रोकल होता है, तो 1/2 रख देंगे। सेक थीटा की वैल्यू सर बताई थी आपने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 1, अब पास पता चल गया सर 5/4 आएगा। अगर ये 5/4 तो ये कितना बनेगा? तो बोला सर टेन थीटा बताया था आपने, कितना बताया था मेरे बेटे? तो बोला 2 का स्क्वायर माइनस का 1 × 2 × 2, तो आपको पता चल गया सर ये आ गया 3/4। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद करना है बेटा, लोग करते रह जाएंगे, आप पेपर के अंदर बस सेकंडों में करके निकल लोगे। लोग करते रह जाएंगे बेटा, पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन अपन बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करके निकल पड़ेंगे। मात्र ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 का स्क्वायर का आपको चलाना था और फॉर्मूले आपको याद रखने थे। समझ में आए कि नहीं यही बात? आई होप ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा क्या दे रखी है? पी दे रखी है। और सेक थीटा ध्यान से देखना बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसकी पावर के अंदर है -1, इसकी वैल्यू अपने पास क्यू दे रखा है। तो बताओ पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन होगा? जल्दी से बताओ बेटा, ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी फटाफट। कौन बच्चा बता पाता है? देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी से बताओ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पावर -1 क्यू दे रखा है। तो बताओ क्या रिलेशन होगा पी और क्यू के बीच में? जल्दी बेटा जोश के साथ करो क्वेश्चंस, बहुत ही कम समय में अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये बैच फुल करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो जल्दी करो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने बहुत पढ़ा दी बेटा, बहुत ज्यादा पढ़ा दी है, इतनी कोई नहीं पढ़ाए, कोई चैनल पे नहीं मिलेगी आपको इतनी ज्यादा चीजें। और बार बार वही चीज, और आप 1500 वाली क्लास देखा करो बेटा, उसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन करवाता हूं मैं। तो टॉप 1500 वाली सीरीज करो बेटा, उसके अंदर एनडी नेवी एयरफोर्स के सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, सारे के सारे, मतलब A to Z सिलेबस। 1500 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, अमाउंट भी बहुत ज्यादा है 1500 क्वेश्चंस की, ठीक है? इतने नहीं करते हैं कोई भी, मैं बताता हूँ नहीं करते बेटा क्वेश्चंस,
100 200 300 400 क्वेश्चन बस वही रिपीट करते रहते हैं, 1500 क्वेश्चन बहुत ज्यादा अमाउंट होगी क्वेश्चंस की। तो बोला सर एक बात बताओ इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। तो मैंने बोला बेटा इसको आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan, क्योंकि पावर में माइनस होना तो आप इसको ऐसे लिखोगे, वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्यू के इक्वल आ गई। अब क्या हुआ कि सर इसी की वैल्यू अपने पास में सेक थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल लिखते हैं नहीं लिखते, बोला लिखते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो यानी 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी कितना, अच्छा सेक थीटा माइनस tan थीटा, बोला सर 1 अपॉन पी आया है। ध्यान से देखो बेटा 1 अपॉन पी आया है, क्योंकि 1 की जगह 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना है अपने पास में 1 अपॉन पी है, यानी पी सबसे ऊपर चला गया, पी और क्यू की वैल्यू को आ गई। तो आप बता सकते हो कि सर पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास में बी ऑप्शन राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, जल्दी से बताओ। आपने बोला हाँ सर ये तो समझ में आ गया, तो बेटा ऐसे ही अपने पास और क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करता है बच्चा, कौन होनहार करता है यहाँ पर। बोला सर सेक थीटा प्लस tan थीटा एक्स हो गया, सेक थीटा प्लस में tan थीटा एक्स हो गया। आपको पूछा गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, सेक थीटा माइनस tan थीटा, 2 सेक थीटा। जल्दी से बताओ बेटा आप, जल्दी से, इस पे ध्यान मत दो, ये आते रहेंगे, कौन बच्चा कम टाइम में बता पाता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है, x प्लस 1 बाई एक्स पूछे गए, तो जल्दी से बताओ बेटा। तो आपने बोला सर बहुत ही शानदार चीज है, अगर हम सर सेक थीटा माइनस का tan थीटा करते हैं तो वो कितना आता है, आपने बताया सर 1 बाई एक्स होता है। बस कुछ नहीं करना था, इन दोनों को ऐड करना था। इसको अगर सपोज दैट मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, तो दोनों को ऐड करना था। तो एक जगह तो x प्लस 1 बाई एक्स आ गया, इस साइड कितना आ गया 2 सेक। अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये एनडी प्रोवियस से अंदर पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अपने पास में इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। अगर अपने पास में बेटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू x गिवन है, कितनी गिवन है, x गिवन है, तो आप जल्दी से बताओ बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। मैंने पहले बोला था इसकी याद भी करवाई थी, अगर याद नहीं है तो निकाल के देखो। जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। कई तो बोलेंगे सर क्वेश्चन मानते नहीं इस चीज को, तो बहुत ही इजी टाइप का बना दिया। तो देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। ये मैं ऑप्शन लिखवा देता हूँ यहाँ पर, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर, ये आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन आ चुके हैं। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। चलो बेटा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बोला सर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है, साइन थीटा पूछा गया था सर, डायरेक्ट याद करवाया था आपने, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद करवाया था कि नहीं करवाया था बेटा, तो आपने बोला सर करवाया था, और ये अपने पास में हो गया। अगर आप दूसरी तरीके से भी देखना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा, आपने बताई थी कितना एक्स स्क्वायर, बेटा सेक थीटा की वैल्यू तो पता होगी, प्लस 1 अपॉन 2x हो गई थी बेटा, कितना होता है, बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। अब आपको पता चल गया सर ये परपेंडिकुलर हो गया अपने पास में, और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो आराम से बता पाए नहीं बता पाए, आपने बोला सर आप बता दिया। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्लास का, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। कितनी वैल्यू है बेटा, 1/2। तो आपको बोल दिया गया बेटा कि अपने पास में जो थीटा है, क्या थीटा, वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जल्दी फटाफट बताओ बेटा बिना टाइम वेस्ट के। तो आपने बोला सर अपने पास में बोला गया था, अगर हमारे पास में बोला था कि नहीं बोला था, अरे बोला था मेरे बेटे, बोला सर x की वैल्यू अपने पास में ग्रेटर देन 1 आती है तो x मतलब थीटा बिलोंग करता है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट के अंदर। और अगर x लेस देन 1 आ जाता है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है, बोला सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो ऑप्शन बी सही हुआ कि नहीं हुआ मेरे बेटे, तो बोला हाँ सर डी ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। क्लियर, ओके, यानी हमारे पास में आंसर क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर चीज समझे। तो बेटा ये याद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए, ध्यान से देखना, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू 3.2 दे दी, और आपको बोला जाए थीटा कहाँ कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा। जल्दी से बताओ बेटा कितना बताओगे। तो बोला सर अब पता चल गया कि 3/2 क्या है, बोला सर ये तो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 3/2 1.5 समथिंग होता है, तो इसकी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे नहीं मेरे बेटे, मैंने बोला था सेक थीटा प्लस tan थीटा पे जिक्र करना है, बोला सर सेक थीटा प्लस tan थीटा 2/3। अब बताओ
अब ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, तो ये ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? बोला सर एक्स लेस देन 1, और एक्स जैसे ही लेस देन 1 आता है तो आप क्या बोलते हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करता है। तो ये याद होनी चाहिए बेटा, छोटी छोटी जो बारीक चीजें है ना, वो अगर आपकी याद होगी ना तभी आगे बात बढ़ पाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। आगे ना प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे अपने क्वेश्चंस को उड़ाना था बेटा। तो आप नोट कर लो बेटा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कोई मतलब नहीं निकलता, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मतलब निकलता है। क्लियर? ओके। अब जैसे आपको ये बोल दिया जाए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू पूछते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट बताओगे? बोला सर √3 होता है 1.7 समथिंग, 1.73 समथिंग। तो ये जो एक्स है वो क्या आ चुका है अब की बार सर, ग्रेटर देन 1 आ चुका है, मतलब अब की बार क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग करेगा। क्लियर? ओके 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 ओके। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, पहले क्वेश्चंस करो इसके ऊपर जितने भी है। जैसे आपको बोल दिया जाता है बेटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू आपके पास में पता है 2 है, तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, कौन होशियार आज बता पाएगा। ऑप्शन में डाल देता हूँ, जल्दी जल्दी आप ऑप्शन पे ध्यान मत दो, आप ऑप्शन पे ध्यान मत दो, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, कैसे आप इसको सोल्व करोगे। ये अपने पास में ऑप्शन आ चुके हैं, जल्दी बताओ बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो जाएगा। आपके पास में ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पड़ा है, जल्दी फटाफट बताओ बेटा। तो आपने बोला सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 दे दी आपने, अच्छा हाँ, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो एक बात बताओ, यहां से डायरेक्ट सेक थीटा की वैल्यू बता सकते हो? अरे याद करवाई थी ना, क्या बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन कितना 2x, 2 इंटू 2, याद करवाई थी कि नहीं करवाई थी? 5/4 कितना आ चुका है? बोला सर इसका रेसिप्रोकल 4/5। अगर कोस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा कितना होगा? बोला सर 3/5, और इन दोनों को तो ऐड करना था, तो 5 5 से ऊपर कितना आ जाएगा? 7/5, यानी ऑप्शन बी। अरे हुआ कि नहीं हुआ? साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ऐड करना था, मतलब 3/5 प्लस 4/5, नीचे 5 एलसीएम आ गया, आंसर कितना आ गया? 7/5 आ चुका है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। बहुत ही शानदार और खतरनाक बेटा, इतने खतरनाक तुम हथियार बन जाओगे कि पेपर ही सोचा कि कौन पेपर देने आ गया। देख लो ये एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, देख लो ऐसा लेवल आपका हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्डअप हो पाए। ठीक है, जैसे आपके पास बेटा ये क्वेश्चन होता तो आप बता, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार करवा दिया बेटा, बहुत बार का मतलब हो गया बहुत बार आपको मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। जैसे tan x प्लस sec x माइनस 1, ध्यान से सुनना बेटा, tan x प्लस sec x माइनस 1 अपोन के अंदर है tan x माइनस sec x और प्लस में 1। देखते हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन के बाद में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं फिर आगे क्या कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये पहले बताओ बेटा क्या वैल्यू होगी इसकी। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी फटाफट बताओ बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, हम हमारे पास में सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि ये लिख दिया, इसको sec प्लस tan लिख देते, कोई बात नहीं, एक ही बात है, आगे पीछे माइनस का 1 हो गया। सर नीचे वाले अगर अंदर पर माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना बन जाएगा? तो बोला सर sec x माइनस का tan x बन जाएगा और प्लस का 1 यही पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, जो sec x प्लस tan x है बेटा, इसको एज ए टी की तरह ट्रीट करूंगा। क्या करूंगा? टी की तरह ट्रीट करूंगा। इससे फायदा क्या हो गया? ऊपर बन गया t माइनस 1, सर माइनस, लेकिन ये 1 अपॉन टी बन जाएगा बेटा, क्योंकि रेसिप्रोकल थे, आपको बताया था, प्लस में 1 हो गया, यानी आपने इसको सोल्व किया, t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस में 1 आया कि नहीं आया? आपने बोला हाँ सर, लेकिन सर t जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे एलसीएम आएगा, और ये बन चुका है सर t माइनस 1। बना कि नहीं बना? बोला सर ये तो कट गया, यानी आंसर क्या आ गया? t, यानी sec x प्लस tan x ये अपने पास में आंसर आ चुका है। अब sec x प्लस tan x को आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन cos x लिखोगे, sin x अपॉन cos x। इससे आप बता पाओगे बेटा कि आंसर आ गया 1 प्लस sin x अपॉन में cos x आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ऐसे क्वेश्चंस को आपको लपेटना है, लपेटना है, लपेटना है। क्लियर? ओके बेटा, ठीक है, समझ में आ रही है कि चीजें? आई होप आपको ये एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, पहले थोड़ा इसको देख लो, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट करते बहुत सारे क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे बेटा हवा के अंदर ही,
वन लाइनर क्वेश्चन बनवा दूंगा। सारे एनडीए क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनको वन लाइन के अंदर पर सोल्व करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के जरिए। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये है अपने पास में कि वन प्लस, एक चीज याद रखना बेटा कि आपके पास में ये लिखा हुआ है क्या, वन प्लस टेन थीटा। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वन माइनस टेन थीटा ये आपके पास में लिखा हुआ है। आपने बोला सर तो क्या करें, एक बात तो बेटा, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा, इसको मैं साइन थीटा कोस थीटा अपोन के अंदर साइन थीटा माइनस का कोस थीटा लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो बेटा, आप इसको ये लिखो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते बताओ? बोला सर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर हमने कोस थीटा कॉमन लिया तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 बनेगा, प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। आप इसको ये लिख सकते हो बेटा, अगर आपकी दिमाग थोड़ा बहुत भी भगवान ने दिया तो आप समझ जाओगे कि इसको अपन ये लिख सकते हैं। और इसको भी आप क्या लिखोगे बेटे, बोला सर इसको हम एक काम करते हैं, इसको भी और बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। ये एक्चुअल में ये वाला बात बताओ, ये क्या है एक्चुअल में लिखा? बोला सर ये है अपने पास में टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, है कि नहीं है? बोला हाँ सर, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर करेंगे तो टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा, जहां पे टेन पाई बाई 4 1 होगा, ये लिख दिया। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जैसे आपके पास बेटा ये लिखा होता, सपोज दैट एंगल हाफ कर दिया जाता, यानी टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, तो आराम से इसको भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? आपने बोला हाँ सर, इसको हम ये लिख सकते थे कोस, बस एंगल हाफ किया सेम है विद नो चेंज, क्लियर? तो कोस थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा, आप ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते? आपने बोला सर हाँ लिख सकते। इक्वल टू में इसका आंसर कितना हो गया मेरे बेटे? बोला सर ये आंसर हो गया टेन पाई बाई 4 थीटा बाई। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी, ये चीज समझ में आई कि नहीं बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आया समझ में? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बोला सर करवाना क्या चाह रहे हो, पहले ये बताओ, ये चीज समझो। आप अगर 1 प्लस टेन थीटा पर 1 माइनस टेन थीटा देखते क्या क्लिक करोगे? टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, और ये देखते क्या करोगे? टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई। कर दिया? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी बेटा, पूरे दिन बोलने से थोड़ा दिक्कत हो रखा है, फीवर व्यूवर का लफड़ा भी है, शायद डॉक्टर के पास जाके आएंगे अगर टाइम मिला तो, वरना घरेलू इलाज तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप ये चीज आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। अब मैं जो क्या लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा नजर करना बेटा, कि एक बात बताओ, पहले बात तो ये बताई थी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप गधों की तरह कर देते ना 1 अपॉन टी तो गलत हो जाता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ताकि माइनस का ये बाहर निकाल लिया अपन ने। ये चीज तो समझ में आई ना? चलो ठीक है बेटा, अब अपन करते हैं कुछ अच्छी चीजें। कैसे? कि जैसे आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा, एक साथ 6 से 7 फॉर्मूले लिखाए जाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बेटा क्या होता है? बोला सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये चीज तो आपको पता होगी। आपने बोला हाँ सर ये चीज तो पता है। अगर बेटा मैं यहां पर इसको सेक थीटा और टेन थीटा को थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या लिखूं? 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखूं तो ये वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? और बेटा ये याद रखना, मैं आगे की मैंने थोड़ा सा इसको आगे खींच के देता हूं। अगर बेटा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो बेटा, मैंने ये फॉर्मूला लिखा दिया बरमास्टर के बैच में, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, इक्वल टू बेटा 1 है, तो आप यहां से क्या बोल पाओगे? बोला सर इसको हम बोल पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बता पाओगे? और यहां से अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी अब मैं एक साइन थीटा को इस साइड भेज दूं, एक साइन थीटा को इस साइड भेज दूं, तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? आपने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर अपने पास है 1 माइनस कोस थीटा कोस साइन थीटा। और ऐसा ही लफड़ा अगर हमारे पास में, मतलब कोस साइन स्क्वायर थीटा मैंने करवा रखा है बेटा, ये आपको अगर आपने बहुत तसल्ली से चीजों को देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप एक्चुअल में क्या लिखवा रहे हो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपने बोला सर हाँ ये चीज तो आपके करवाए हुए में से आई है, ठीक है, ये चीज आपके समझ में आएगी, क्लियर? ओके ओके ओके, पीछे वापस चलते हैं। और पीछे चलने से पहले ये देखो कि अगर यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? बोला सर इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। मैं ये लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं
ये चीज लिखवाने का आपको प्रयास कर रहा था। समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा ये बताओ कि अगर यहां पर 1 प्लस साइन थीटा है तो आपको ये भी पता होगा कि सर आपने एक चीज करवाई थी, ये एक्चुअल में क्या है। अब बेटा समझ लो, अब आगे मैं ये चीज इतनी छोटी छोटी डिस्कस नहीं करा पाऊंगा। ये अपने पास में साइन थीटा बाई 2 प्लस में कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है कि नहीं। आपने बोला कैसे सर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, प्लस में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, वो 2 साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, वहां पर थीटा बाई 2 एंगल डबल बन जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या नहीं आई? आई होप समझ में आ गया होगा। नीचे कोस थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, बोला सर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, हाफ एंगल में तोड़ दिया। अब बोला क्या फायदा हुआ, ऊपर वाले के स्क्वायर इनको एक अलग डब्बा कर सकते हो ना, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, वहां पर कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ऊपर वाले से बेटा एक कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा कोस थीटा बाई 2। पहले किसी को लिख दो ऊपर प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर तो सर एक बचेगा और नीचे सर एक तो कट जाएगा प्लस वाला, लेकिन माइनस वाला बच गया, मतलब सर आप ये लिखवाने का प्रयास कर रहे हो। अरे हाँ बेटा मैं इसको ये लिखवा रहा हूँ, और अगर ये लिखवा रहा हूँ तो इसको मैंने अभी भी क्या बताया था बेटा, बोला सर इसको आपने बोला था tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई। अब ये इतने फॉर्मूले बेटा याद होनी चाहिए। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवा रखा है बेटा, अगर ये एक्चुअल में तो आप इसको ये लिख पाओगे। बहुत अपने पास में देख लो 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले एक लाइन के अंदर लिखवा दिए बेटा। आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूले, ताकि आप अपने स्कोर को बेहतरीन बना पाओगे। ऐसे नहीं बनती बातें बेटा। और इसका भी 8वां फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे? किसे जिसको अपन ये लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अरे ये तो था ही था, इसको क्यों बोलना 1 माइनस tan थीटा बाई 2। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही घातक फॉर्मूला है, आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो, आपके सामने पड़ा है। बाकी जो काम आएगा वो ये आएगा बेटा, ज्यादातर काम ये आता है। इसका रिलेशन बताते हैं अपने पास में sec थीटा प्लस tan थीटा के साथ में, लेकिन क्या पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। अब जैसे अपने पास में सर बोला कि ये तो फॉर्मूला बन गया, सर अगर हमारे पास में गलती से sec थीटा माइनस का tan थीटा दे दिया जाए तो बेटा सेम वैल्यू रिपीट करवानी है वापस। बोला कैसे सर, अब की बार इसको क्या लिखोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ बोला सर हाँ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा, तो बोला सर यहाँ पे अपन लिखेंगे अब की बार 1 माइनस साइन थीटा फॉर कोस थीटा। अब आपको जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला बताया था, इससे आप क्या लिख सकते हो इसको, बोला सर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा, एक ही बात है। आप इसको भी क्या लिख सकते हो बेटा, बोला सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, तो बोला सर इसको हम ये लिखेंगे कि वापस वही हाफ फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? इसको हम लिखेंगे बेटा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 के बाद माइनस ऊपर आ गया 1 प्लस tan थीटा बाई। आया कि नहीं आया मेरे बेटे? इसी को आप क्या बोलोगे, बोला सर इसको अपन ये बोलेंगे साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और नीचे पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कटने पिटने के बाद वैल्यू बेटा वही आएगी, कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2। एक बच गया अपने पास में, एक नीचे बच गया कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब आपको पता चला कि नहीं पता चला बेटा कि कैसे सर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या रखनी है, tan पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2। ये वापस बेटा, यानी इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आपको पता ही है, मैंने बता दिया पहले ही कि एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है। बोला किसके इक्वल सर, इसके। समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये चीज समझ में आई। क्लियर? ओके रिपोर्ट है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दया धर्म करना है आपको तो बताओ। बोला सर हाँ नहीं अब तो नहीं करना, ये अपने को पता चल गया सर, यही सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, ओके। अब जैसे बेटा ये बताओ बात है कि अपने पास में ये था, क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि sec x या फिर ये बोल दिया जाए sec a प्लस में tan a, sec a प्लस में tan a मल्टीप्लाई करवा जा रहा है आपको sec b प्लस में tan b से। इसी को आपने बेटा मल्टीप्लाई करा दिया, sec के अंदर c एंगल है प्लस में tan के अंदर c एंगल है, और इसकी वैल्यू आपको बता दी जाती है पहले कि इसकी वैल्यू इक्वल है tan अल्फा tan बीटा tan गामा के इक्वल है। आपको बता दिया जाए बेटा कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो आपको ये पूछ लिया जाए, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई। क्या कि सर आपको ये पूछ लिया जाए कि sec a माइनस में tan a
अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन बनाता है उसको आंसर करने वाले से पहले थोड़ा सा पता चल जाए ना तो मजा आ जाता है। बोला इसके अंदर अपने पास में एंगल के अंदर सेक के अंदर एंगल सी है, सी है। बेटा जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। ऑप्शन छोड़ो, आप खुद ही बता दो पहले, मेरे हिसाब से आप बता पाओगे यार। बोला सर ये क्या है एक्चुअल में। बोला सर इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है। बोला सर इसको अपन ये लिख सकते हैं सेक ए प्लस में टेन है। बोला सर आराम से लिख सकते हैं। फिर कौन में लिख सकते हैं सेक बी प्लस में टेन बी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बेटा। और इसको आप क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई के अंदर, तो बोला सर इसको अपन लिख सकते हैं सेक के अंदर, सेक के अंदर अपने पास में सी एंगल है और ये टेन सी। बोला सर ये क्या है। बोला सर ये तो 1 टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वही तो निकाल, यानी अपने पास में बेटा यहाँ पर क्या कर पाओगे। बोला सर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास में आ गया कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा, ये अपने पास में आ चुका है, ये अपने पास में आ चुका है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि कैसे आपने क्या। बेटा लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अपन सेकंडों के अंदर निकल लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे जमानो समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको पूछता हूँ, देखते हैं अपने अपने कॉन्सेप्ट से बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। सेक के अंदर बेटा देखो, सेक के अंदर 2x था प्लस में टेन के अंदर 2x था और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 3। कितनी देर की है 3। आपको बोल दिया जाए tan π/4 - x कितना होगा। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, कौन बच्चा बता पाता है। मैं आपके सामने ऑप्शन टिका देता हूँ 7 1/7 1/3 -1/3। देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। बेटा जल्दी बताओ। तो बोला सर आपने बताया था सेक थीटा प्लस के अंदर अगर टेन थीटा है कितना, सेक थीटा प्लस के अंदर आपके पास में टेन थीटा है। सर इसकी वैल्यू आपने अगर क्या, इसकी वैल्यू आपने बताई थी सर टेन के अंदर π/4 प्लस में θ/2। लेकिन अगर सर 2 थीटा एंगल तो डबल कर दिया एंगल बाबू। एंगल अगर आपने डबल कर दिया तो क्या ब्रह्मास्त्र करवा दिया। बोला सर कुछ नहीं करना, डबल कर दिया यानी π/4 प्लस में थीटा ही आया। अब बोला सर ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो बोला सर इसी की वैल्यू इसके इक्वल। बोला सर इसकी वैल्यू 3 होगी, बट हमें तो माइनस चाहिए। माइनस चाहिए तो माइनस कहां से आएगा, सेक थीटा -2 टेन थीटा से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। आपने बोला सर हाँ अब समझ में आ गया। ये वैल्यू सेक थीटा -10 थीटा के इक्वल, जिसकी वैल्यू कितनी थी 4 माइनस थीटा के इक्वल। तो ये अगर 3 है तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/3। तो कौन सा ऑप्शन, ये आईआईटी के अंदर था बेटा, 1 लाइनर क्वेश्चन था। आपको दिमाग लगाना था कि यार यहाँ पर एंगल डबल कर दिया गया है दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 1/3 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर चीज समझ में आएगी नहीं बेटा। आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो बेटा देखो आपने आज क्या क्या चीज सीखी है, मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, इसको एक साथ इंक्लूड करवा दूं कि अगर हमारे पास में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू x के इक्वल गिवन है, पहले से दे रखी होगी, तो आप इससे क्या क्या बता सकते हो। आपने बोला सर इससे हम ये बता सकते हैं कि सेक थीटा -tan थीटा कितना होगा। बता पाओगे नहीं बता पाओगे। बोला सर हाँ बता पाएंगे। सेक थीटा कितना होगा वो आप बता पाओगे। हाँ सर बता पाएंगे। इसमें भी क्या बड़ी बात होगी। आपको ये बोला जाए टेन थीटा बता पाओगे। आपने बोला सर ये भी बता पाएंगे, कौन सी बड़ी बात होगी। अरे बेटे मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा बता पाओगे। अरे बेटा साइन थीटा बताओगे। तो बोला अरे सर आराम से बता पाएंगे। ये बता दिया x² - 1 x² + 1। और आपको बोला जाए बेटा x अगर ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा क्वाड्रेंट। तो बोला सर x ग्रेटर देन है तो अपने पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x लेस देन 1 है तो आपके पास। अगर आपको सेक थीटा -tan थीटा x दे दिया जाए तो आप क्या करोगे बेटा, पहले उसका रेसिप्रोकल क्या करोगे, क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। फिर इसी फॉर्म के अंदर सारे फॉर्मूले दोबारा नहीं लिखने, लोग भ्रमित करने के लिए डबल फॉर्मूला लिखा देते हैं। क्यों करना है, एक याद कर लो ना यार, फिर दोबारा दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, याद रहेगा नहीं पेपर के अंदर। तो इसी को याद कर लो, बाद में उनका रेसिप्रोकल करना है। तो बहुत सारी चीजें आपको बताइए बेटा, sec² थीटा -tan² थीटा = 1 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। क्वाड्रेंट वाड्रेंट सब का आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आपके साथ मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर और ही बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। 1500 की सीरीज 11 बजे आ चुके हैं बेटा क्लास, उसके अंदर देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।